बात बहुत समय पहले की बात है। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो एक क्षत्रिय था। वह बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। वह इतना बड़ा विद्वान था कि उस व्यक्ति के ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वान भी हार मान लिया करते थे। जहां भी ज्ञान की बातें होती वह वहां पहुंचकर अपने ज्ञान से सभी को प्रभावित कर देता था। उस व्यक्ति को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड होने लगा था। वह खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगा था। उस व्यक्ति को लगता था कि वह दुनिया में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है। एक दिन जब उस व्यक्ति को गौतम बुद्ध के बारे में पता चला कि वह बहुत ही विद्वान और ज्ञानी है, तब उसे अपने ज्ञान को और श्रेष्ठ दिखाने का मौका मिल गया। उसने सोचा वह गौतम बुद्ध के पास जाकर उनको अपने ज्ञान से झूठा साबित करेगा और यह साबित करेगा कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। ऐसा सोचकर वह बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब वह गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा था तभी रास्ते में उसे पता चला कि गौतम बुद्ध बहुत ज्ञानी है, लेकिन वह ईश्वर के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। इसलिए उसने विचार किया अब तो वह बुद्ध से ईश्वर के बारे में ही पूछेगा। ऐसी मंशा लिए वह बुद्ध के आश्रम में पहुंचा और उनके समीप गया और बुद्ध से कहा, है बुद्ध, मैं एक क्षत्रिय हूँ और बहुत बड़ा विद्वान भी हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया है। मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ईश्वर है या नहीं। गौतम बुद्ध उस क्षत्रिय की बात को सुनकर जरा सा मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में ईश्वर के बारे में जानना चाहते हो या फिर मेरे सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने आए हो? वह क्षत्रिय बोला, हे बुद्ध, मैं तो बस अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे? गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब के लिए कुछ शर्तें लगा सकता हूँ, क्योंकि जैसा प्रश्न तुमने किया है ऐसे प्रश्नों का उत्तर सरलता से नहीं दिया जा सकता। उस व्यक्ति ने सोचा, बुद्ध ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांग सकते हैं? यही हमारा धन, संपत्ति या फिर मेरी जान। मैं ये सब देने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर सोच विचार कर व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, ठीक है बुद्ध, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार हूँ और मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। गौतम बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, मुझे ये सब नहीं चाहिए। व्यक्ति ने कहा, फिर आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं? बुद्ध बोले, मैं चाहता हूं कि तुम 2 सालों तक मेरे पास रहकर मौन धारण करो। अगर तुम मेरी इस शर्त को मानकर 2 सालों तक मौन धारण कर लेते हो तो मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। व्यक्ति सोच में पड़ गया, बुद्ध ने मुझसे ये क्या मांग लिया? यदि मैं मौन हो गया तो 2 वर्षों तक मैं किसी को अपना ज्ञान प्रदर्शित कर ही नहीं पाऊंगा, इससे तो मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। लेकिन वह कर भी क्या सकता था, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह बुद्ध से कह चुका था कि वह अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है, इसलिए वह पीछे भी नहीं हट सकता था। उसने बुद्ध से कहा, मैं तैयार हूँ। बुद्ध बोले, चलो आज तुम आराम करो, कल से मौन शुरू करना। वह व्यक्ति पूरी रात बेचैन रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अब सोच रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। अच्छा खासा अपने रास्ते से जा रहा था, यहाँ आकर तो मैं बेकार ही फंस गया। क्षत्रिय व्यक्ति अगले दिन बुद्ध के पास गया और उसने मौन शुरू कर दिया। उसने एक दिन तो जैसे तैसे करके निकाल दिया, लेकिन दूसरे दिन वह बहुत बेचैन हो गया। अब तो उसके लिए एक एक पल काटना भी भारी पड़ रहा था। लेकिन जैसे तैसे करते 4 महीने गुजर गए। वह बुद्ध के शिष्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमेशा व्याकुल ही रहता था। लेकिन इन 4 महीनों में उसमें बहुत बदलाव आ गया था। वह विरोध करने लगा था। वह हमेशा गुस्से में लाल रहता, लेकिन मौन रहने के कारण वह कुछ कह नहीं पाता। वह हताश और निराश होकर बस बैठा रहता या फिर इधर उधर देखता रहता। एक दिन वह एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथ में लेकर बुद्ध के पास गया और उस पत्थर को वहीं पटक कर भाग आया। गौतम बुद्ध को उस व्यक्ति की यह हरकत समझ नहीं आई। वह उस व्यक्ति के पास गए और उसे एक तालाब के पास ले गए। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए मौन तोड़ने की इजाजत देता हूँ। तुम जो चाहे मुझसे पूछ सकते हो। बुद्ध की बात को सुनकर व्यक्ति ने नाम में अपना सिर हिला दिया। फिर बुद्ध ने कहा, तुम दृढ़ संकल्पी हो। इस तालाब को देखो, क्या तुम्हें चंद्रमा दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर बुद्ध ने कहा, अब तुम इस तालाब में एक पत्थर फेंको।
व्यक्ति ने एक पत्थर लेकर उस तालाब में फेंक दिया। बुद्ध ने कहा, क्या अब भी चंद्रमा तुम्हें पहले की तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने ना में अपना सिर हिला दिया। बुद्ध ने कहा, जैसे शांत पानी में चंद्रमा अपने स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, उसी तरह एक मौन धारण किए व्यक्ति को अपना सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन तुमने जो मौन धारण किया है वह ऊपरी है। तुम्हारे अंदर अब भी बहुत शोर है। तुम मन ही मन न जाने किस किस से बात करते हो। जिस प्रकार शांत पानी में पत्थर फेंकने से उसमें हलचल हो जाती है और चंद्रमा का स्पष्ट रूप नहीं दिखाई देता है, उसी तरह तुम्हारे अंदर जितनी भी हलचल होगी तुम उतना ही सत्य से दूर रहोगे। बुद्ध आगे बोले, तुमने 4 महीने मौन धारण करके जो ऊर्जा एकत्रित की है उसे क्रोध में बर्बाद मत करो, उसे अपने शरीर में समाहित कर लो और खुद को शांत पानी के समान कर लो ताकि खुद की परछाई को देख पाओ। ये सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसके बाद उसने 2 सालों तक आंतरिक रूप से मौन धारण किया और खुद को शांत बनाया। 2 साल बीत जाने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम्हें जो भी पूछना है तुम पूछ सकते हो। उस व्यक्ति ने 2 साल बाद पहली बार कोई शब्द बोला था। उसकी वाणी में इतना आकर्षण था, इतनी करुणा थी कि हर कोई उसे सुनना चाहता था। व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, जब मैंने आपसे प्रश्न किया था तब मैं खुद को एक श्रेष्ठ ज्ञानी समझता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं अज्ञानी था। मेरे अंदर कोई भी ज्ञान नहीं था। 2 साल पहले मेरे अंदर जो भी प्रश्न उठते थे, अब वह सभी प्रश्न मौन धारण करने से नष्ट हो गए हैं। अब मेरा मन बिल्कुल खाली हो गया है। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई भी प्रश्न नहीं है। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने नगर की तरफ चला जाता है।